नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। रसोई जहाँ चूल्हे की आंच से ज्यादा अक्सर दो बहुओं के मन की बातें गर्म होती हैं। एक वही जगह है जहाँ मिलकर खाना तो बनता है, पर दिलों में बंटवारा भी यहीं से शुरू हो जाता है। सविता बड़ी बहू, दिल की शांत, काम करने में बिना दिखावे वाली, और राधा छोटी बहू, तेज, फुर्तीली, पर मन में इनसिक्योरिटी छुपी हुई। आज भी दोनों साथ हैं, पर मन दूर दूर। ओ सविता दीदी, सब्जियां मैं ही काट लूंगी, आप चावल बना लो। ठीक है बहन, मिल बांट कर लेते हैं। बात छोटी है, पर राधा के मन में सविता को लेकर एक पुरानी चुभन है। उसे लगता है कि सविता काम का बोझ उस पर डाल देती है, और यही सोच हर दिन और गहरी होती जा रही है। सब उसके हिसाब से ही होता है। रिश्तों में सबसे बड़ा जहर है मन में बातें रखना जो बोली नहीं जाती, वही गलत फहमी बन जाती है। गलत फहमियां कभी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे बनती हैं, बिना किसी को बताए। दीदी, आप काम कम क्यों करती हो? सारा बोझ मुझ पर पड़ता है। ठीक है बहन, मिल बांट कर लेते हैं। मैंने कब कहा कि तुम अकेले करो? मैं साथ ही हूँ ना। नहीं दीदी, आप बस दिखावा करती हैं। राधा का गुस्सा असल में दर्द है। उसे लगता है कि वो इस घर में अब तक फिट नहीं बैठी, और जब दिल में डर हो तो हर बात ताना लगने लगती है। मैं दिखावा नहीं करती, मैं बस झगड़ा नहीं चाहती। कुछ लोग बोलकर समझाते हैं और कुछ लोग चुप रहकर, पर चुप्पी भी कई बार लापरवाही समझ ली जाती है। घर का छोटा बेटा, वीर, कमाने वाला, जिम्मेदार, पर घर में अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला, क्योंकि वह बोलता कम है। दादी, इस महीने की दवा ले आया हूँ, बस पैसे थोड़े कम पड़ गए। बेटा, तू अपनी सैलरी से ही दवाई ले आता है, किसी को बता क्यों नहीं देता? दादी, अगर पता चला तो राधा भाभी कहेंगी कि मैं पैसे छुपाता हूँ। देखा, घर में जो सबसे ज्यादा देता है, कभी कभी उसी पर सबसे ज्यादा शक किया जाता है, क्योंकि देने वाले बताते नहीं और ना बताने वाले गलत समझे जाते हैं। आज गुस्सा शब्दों से बाहर निकलकर दिलों तक चोट पहुंचाने वाला था। भैया, दीदी मेरा काम नहीं करती और वीर पैसे छुपाता है। मैं पैसे छुपाता हूँ? बहन, मैंने कब तुम्हारा काम छोड़ा? जब गलत फहमी एक कोने में बैठकर बढ़ती है तो पूरी दीवार हिला देती है, और उस दीवार का नाम है परिवार। मुझे इस घर में रहना अच्छा नहीं लगता। अगर मेरी वजह से घर टूट रहा है तो मैं ही चली जाऊंगी। रिश्ते गलती से नहीं टूटते, गलत फहमी प्लस चुप्पी प्लस गुस्सा, बस यही काफी है एक घर को हिला देने के लिए। हर घर में एक ऐसी उम्र होती है जो गिरते घरों को पकड़ लेती है। इस घर में वो उम्र है दादी। बस अब कोई नहीं जाएगा। किसी घर को तोड़ना आसान है, पर जोड़ने में पूरी उम्र लग जाती है। उनकी आवाज में अनुभव की ताकत थी और प्यार की सीख। कल दोपहर तक तुम दोनों कुछ बनाकर लाओगी, लेकिन अकेले नहीं। मतलब तुम दोनों ने कभी साथ खड़े होकर खाना नहीं बनाया। कल तुम दोनों मिलकर खाना बनाओगी। न कोई मुकाबला, न इनाम, बस अपने दिल का स्वाद। दादी जानती थी कि जो बातें लड़कर हल नहीं होती, वो साथ खड़े होकर हल हो जाती हैं। आज रसोई वही है, पर माहौल बदल रहा है। जहाँ कल ताने थे, आज हल्की मुस्कानें हैं। राधा, मैं हमेशा चुप इसलिए रहती थी ताकि घर में शांति रहे, और मैं सोचती थी
आप मुझे कम समझती हो। गलत फहमी वही है जब दिल की आवाज किसी को सुनाई न दे। नहीं बहन, तुम काम में तेज हो। मैं हमेशा डरती थी कि मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। अक्सर तेज बोलने वालों के दिल सबसे कोमल होते हैं। उनका गुस्सा असल में उनका डर होता है। दोनों एक दूसरे को समझने लगती हैं। राधा भाभी, मैं पैसे नहीं छुपाता, मैं दादी की दवा चलाता हूँ। मुझे लगा सच जब सामने आता है तो शिकायतें पिघल जाती हैं और रिश्तों की दीवारों में दरारें धीरे से बंद होने लगती हैं। वाह, इसमें घर का पुराना स्वाद है। यह स्वाद मसालों का नहीं, दिलों के मीठे होने का है। दीदी, मैं गलत थी। गलतियाँ टूटती नहीं बहन, ईगो तोड़ता है। अब से कोई घर नहीं छोड़ेगा। रिश्ते काम से नहीं, सम्मान और समझ से चलते हैं। हर घर में ताने, गलतफहमियां, थकान और तनाव होते हैं, पर घर वहीं बचते हैं जहां लोग छोड़कर जाने की नहीं, साथ बैठकर बात करने की सोच रखते हैं। याद रखिए, रिश्तों का असली स्वाद वही है जहां दिल साथ हो। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और सुंदर कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।